Hello everyone, welcome to ऑनलाइन क्लासेस ऑफ IIT JEE फिजिक्स। तो कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन सीरीज पर मैं स्टूडेंट्स सर्किट सॉल्विंग टेक्निक पर आज आपको पॉइंट पोटेंशियल मेथड बताने जा रहा हूँ। राइट, तो पॉइंट पोटेंशियल मेथड कीन इंटरेस्ट के साथ आप देखेंगे और आप देखेंगे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स पर सर्किट कैसे सॉल्व हो रहे हैं। वन बाय वन मैं इस मेथड को यूज करूंगा और वन वन करके आप लोग कॉन्सेप्ट्स को लर्न करेंगे। मैं क्वेश्चंस के साथ ही इस कॉन्सेप्ट को आपको ब्रीफ आउट करूंगा। राइट, चलिए फर्स्ट मान लीजिए सबसे फर्स्ट मैं टेक्निक लिख दूं, दिस इज सर्किट, टॉपिक का नाम है सर्किट सॉल्विंग टेक्निक और जिसमें आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं पॉइंट पोटेंशियल मेथड। पॉइंट पोटेंशियल मेथड आप देखेंगे ये टेक्निक बहुत वर्थफुल है और वन बाय वन आपको ऑब्जर्वेशन इसमें बढ़ता जाएगा। फाइन, तो सबसे फर्स्ट जैसे मैं आपसे जनरल वे में बोलूं कि मान लो इस पॉइंट पर VA पोटेंशियल है, यहां एक बैटरी कनेक्ट है स्टूडेंट्स जो कि 5 वोल्ट की है और यहां का नोड पोटेंशियल VB है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं देखना चाहूं एक मल्टीमीटर लेकर, मल्टीमीटर की नॉब पर मैं वोल्टेज सेलेक्ट कर लेता हूं। मल्टीमीटर में 3 नॉब्स होती हैं, जो उसका सेलेक्टर होता है उसमें 3 नॉब्स होती हैं, एक वोल्टेज की, एक करंट की और एक रेजिस्टेंस की। तो इसीलिए उसका नाम है मल्टीमीटर। मल्टीमीटर से कई कई चीजें मेजर की जा सकती है। वोल्टेज भी एज ए वोल्टमीटर भी काम करता है, एज ए एमीटर भी काम करता है, एज ए रेजिस्टेंस मेजरमेंट डिवाइस भी वो काम करता है। यहां हमारा मोटो वोल्टेज मेजरमेंट है। तो बताइए अगर मैं प्लस और माइनस रेड और ब्लैक टर्मिनल को यहां कनेक्ट कर दूं और मल्टीमीटर पर रीडिंग लूं तो कितने वोल्ट की रीडिंग आएगी? 5 वोल्ट। ये बैटरी का प्लस है और ये बैटरी का माइनस है। इस पॉइंट को हायर पोटेंशियल बोल रहे हैं और इस पॉइंट को लोअर पोटेंशियल बोल रहे हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिफरेंस बीच वाला वोल्टेज है। तो आप कह सकते हो VA और VB का डिफरेंस ही कितना है? 5 वोल्ट। अब मान लीजिए मैंने आपसे कहा होता कि इस नोड जिसकी मैं बात कर रहा हूं VA की वैल्यू कितनी होगी जब स्टूडेंट्स ये जो 5 वोल्ट की बैटरी है इसके इस सिरे पर VB वाला पोटेंशियल आपने 1 वोल्ट माना है। तो देखिए स्टूडेंट्स अगर ये 1 वोल्ट माना है तो बाय डिफॉल्ट इस VA को 6 वोल्ट होना पड़ेगा, तभी तो 6 और 1 का डिफरेंस कितना आएगा? 5। क्या आप सभी इस बात से एग्री हैं? ये 6 होगा कभी तो 6 और 1 का डिफरेंस +5 आएगा। बोलिए, हायर माइनस लोअर, प्लस से माइनस को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो VA माइनस VB शुड बी इक्वल टू 5 वोल्ट। अब इसी एग्जांपल पर आप ऐसा भी सोचिए, अगर मैं ऐसा बोल दूं कि मान लो यहां पर बैटरी पर वैल्यू 5 वोल्ट है और VB वाले पॉइंट पर, इस पॉइंट पर वोल्टेज की वैल्यू, अगर आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू मान लीजिए दी होती -1 वोल्ट। अब जब ये -1 वोल्ट है तो बताओ स्टूडेंट्स VA को कितना रखना चाहिए? तो क्या मैं कह सकता हूं अगर यहां मैं VA को 4 वोल्ट रखूं तो 4 माइनस ऑफ -1, सी दिस इज -1, तो माइनस का माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा, तो अगेन वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 वोल्ट। तो ये भी सही है। अभी भी अगर मान लो मैं आपसे कहूं कि इस पोटेंशियल पर VB की वैल्यू 0 वोल्ट है, अगर ये 0 है तो बताओ VA को कितना होना चाहिए इसको 5 वोल्ट बनाने के लिए? यहां अगर 5 वोल्ट बनाना है स्टूडेंट्स फिर से, तो VA से 0 का सब्ट्रैक्शन, तो बताओ 5 में 0 को सब्ट्रैक्ट करें तभी तो 5 आएगा, तो VA की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए? 5 वोल्ट। अब भी क्लियर हो रहा होगा 5 और 0 का डिफरेंस कितना आएगा? 5 वोल्ट। राइट, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज आर देयर। सपोज मान लो मैं आपसे कहूं कि इस पॉइंट पर
VB की वैल्यू ही 5 वोल्ट है और यहां 5 वोल्ट की बैटरी है। अब जब ये 5 वोल्ट है तो कंफर्म है स्टूडेंट्स, ये 5 है तो कंफर्म है कि इसको मुझे 10 वोल्ट बनाना होगा। बताइए अब, अगर 10 और 5 का डिफरेंस करें तो भी तो 5 वोल्ट आएगा, 10 और 5 का डिफरेंस भी तो 5 वोल्ट आएगा। ऐसे ही नंबर ऑफ परम्यूटेशंस हो सकती है, राइट। अब आप मुझे बताएं इसमें कौन सी ऐसी परम्यूटेशन है जो आपको सिंपलेस्ट दिख रही है। क्या ऐसा नहीं लग रहा है स्टूडेंट्स कि यहां पर अगर हम सिंपलेस्ट वैल्यू की बात करें तो सबसे सिंपलेस्ट वैल्यू 0 वाली है, क्योंकि अगर मैं यहां 0 रख रहा हूं तो डायरेक्टली पता चल रहा है कि इस वैल्यू को 5 पुट कर दिया जाए। 5 और 0 का डिफरेंस 5 वोल्ट। और मैं फिर से अपनी बात को रिपीट करूंगा कि इस मेथड में मल्टीमीटर प्रैक्टिकल मेथड है। जब आप प्रैक्टिकली दो पॉइंट को कनेक्ट करोगे, दुनिया में ऐसा कोई मीटर ही नहीं बना कि सिंगल नोड का वोल्टेज बता दे। आप सोचिए मीटर के आपने पॉइंट VA पर रखा और रीडिंग आ जाए, इट कांट बी पॉसिबल। एक बल्ब भी अगर आपको ग्लो कराना है तो फेज और न्यूट्रल आपको क्लोज पाथ चाहिए। केवल बल्ब का एक टर्मिनल आप कनेक्ट करेंगे तो क्या चार्ज कैरियर फ्लो करेंगे? तो अगर चार्ज कैरियर को फ्लो करना है, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करना है स्टूडेंट्स, तो उसे एक क्लोज पाथ चाहिए, राइट। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? तो आप सिंगल नोड का पोटेंशियल नहीं बता सकते, लेकिन प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली तो आप कुछ भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं, बट बताइए प्रैक्टिकली आप पोटेंशियल डिफरेंस बता सकते हैं। तो आप VA और VB का डिफरेंस बताएंगे, दैट इज 5 वोल्ट। अब आपने फॉर एग्जांपल अगर इसको 1 माना तो मजबूरी है इसको 6 मानना, लेकिन आपको बताना होगा कि अगर मैंने इसको 1 माना है तब चाहे मैं हूं, चाहे कोई और हो, चाहे कोई पड़ोसी हो, सभी लोग इस वैल्यू को 6 ही बताएंगे, राइट। जब तक मैं इसको 1 मेंशन नहीं करूंगा तब तक इसके बारे में कोई गारंटी नहीं ले पाएगा। ठीक इसी तरह अगर आपने इसको -1 माना है तभी स्टूडेंट्स इसको आप गारंटेड बोल सकते हैं कि 4 मानना पड़ेगा। अगर आपने यहां 0 माना है तो गारंटी ले सकते हैं आप इसको 5 मानेंगे। अगर आपने 5 माना है तो गारंटी ले सकते हैं 10। ऐसे नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, राइट। लेकिन सबका डिफरेंस कितना आएगा दोनों पोटेंशियल पर? तो दोनों नोड पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना बनेगा? 5 वोल्ट। क्या मेरी बात गेट कर रहे हैं सभी लोग? इसी कॉन्सेप्ट को लेकर आज की क्लास में स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी ये 1, 2, 3 जो मैंने एग्जांपल्स लिए हैं इसको नोट डाउन कर लें। इसके बाद इस टॉपिक पर एंट्री करते हैं प्रॉपर वे में विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल। मैं यहां पर एक चीज और जनरलाइज करूंगा अभी, पहले आप इसको लिख लें। लिख चुके हैं? यस, गुड। सीटी की सीरीज में थोड़ा सा आपको फास्ट ही चलना होगा, कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन में, क्योंकि मुझे क्वेश्चन पर जाना है, बट मुझे लगता है बहुत क्वाइट एलिमेंट्री थिंग्स है और इतना एलिमेंट्री आप सब जानते हैं, तो थोड़ा इसको फास्ट वे में लेते हैं। देखिए अब स्टूडेंट्स मान लीजिए एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, और मैंने आपसे कहा कि यहां 10 वोल्ट है। अब मेरी बात समझिए सभी लोग, मान लीजिए इस नोड का वोल्टेज अगर मैं आपसे 10 वोल्ट कहूं तो बताओ 10 और इस नोड का वोल्टेज कितना रखें हम लोग? ये वाला नोड क्या था? VA। ये वाला नोड क्या था? VB। इस नोड का नाम A है, इसका नाम B है। VA की वैल्यू 10 है और 10 में क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 10 आ जाए? तो बताओ 10 में अगर हम 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो ऐसा आएगा। तो समझिए, अगर आपने A को रेफरेंस माना है 10, रेफरेंस का मतलब आपने जो वैल्यू सेलेक्ट की है, अगर आपने इसको 10 माना है तो इसको क्या लेना पड़ेगा? मस्ट है 0। अब ठीक ऐसे ही सोचिए, अगर एक 10 वोल्ट की बैटरी है और स्टूडेंट्स यहां आपने -5 वोल्ट माना है, राइट। बताइए VA की वैल्यू आपने कितनी सेलेक्ट की है? -5। तो यहां पर ऐसा क्या पुट करें कि हमारे पास वैल्यू 10 आ जाए? तो -5 में ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करें? बताइए, क्या VB की वैल्यू मुझे -15 सेलेक्ट करनी चाहिए? -5 ऑफ -15, तो ये प्लस हो जाएगा, +15 - 5 अगेन +10 आ जाएगा। क्या ये बात गेट हो रही है सबको? कॉन्फिडेंस लाइए। ये कोई फिक्स रूल नहीं है कि आप हमेशा इसी को सेलेक्ट करेंगे, आप इसको एज्यूम कर सकते हैं। अगर VA एज्यूम करेंगे तो VB पता चल जाएगा। फाइन, ऐसा भी हो सकता था, मान लीजिए ये 10 वोल्ट है और VA वाले नोड का पोटेंशियल किसी ने कहा सर 5 मान लो। अब जब ये 5 है स्टूडेंट्स और मुझे 10 लाना है, तो क्या VB को डेफिनेटली मुझे -5 मानना होगा? 5 माइनस ऑफ -5 तब भी क्या आएगा? +-10।
आई होप ये बातें सभी को अंडरस्टैंड हो रही हैं। इसके बाद सपोज करिए अगर ये प्लस माइनस 10 वोल्ट मुझे लिखना है और यहां कोई पोटेंशियल वैल्यू 8 वोल्ट है। अब बताइए अगर VA 8 है स्टूडेंट्स, तो क्या VB को इस समय -2 नहीं होना चाहिए? अब भी ऑब्जर्व करो, 8 माइनस ऑफ -2 अगेन +10, राइट? तो मुझे लगता है होप कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स अब आपको क्लियर हो रहे होंगे। तो क्या स्टूडेंट्स, हम पूरे सर्किट में किसी को भी एक नोड को रेफरेंस पॉइंट बना सकते हैं? आप ऐसा सोचिए, आप पूरे घर की अगर बात करें तो बताइए पूरे घर में ग्राउंड जो बनाते हैं, अर्थिंग जो बनाते हैं, क्या हर कमरे की अलग अलग बनाते हैं या पूरे घर की एक? पूरे घर की एक। इसका मतलब सर्किट में किसी एक नोड को रेफरेंस लेना आसान है। और माय डियर स्टूडेंट्स, आप बताइए, मैं एक बार रेफरेंस 10 मान रहा, सॉरी एक बार रेफरेंस 10 मान रहा हूं, एक बार -5, एक बार +5, एक बार 8, क्या ये रेफरेंस सबके अलग अलग हो सकते हैं? राइट? और वैल्यूज सबट्रैक्ट करने में भी दिक्कत आएगी। बट आप सोचिए, अगर आपने रेफरेंस वैल्यू को, ध्यान दीजिए, अगर आपने रेफरेंस वैल्यू को VA को मान लीजिए 0 माना होता, तो बताइए स्टूडेंट्स यहां मैं क्या पुट करूं VB को कि मेरे पास 10 आ जाए? अगर आपने इसको 0 माना है तो 0 में ऐसा क्या घटाएं कि आपको +10 मिल जाए? तो इसका मतलब है सबट्रैक्शन -10 का होना चाहिए। तो स्टूडेंट सबसे आसान रेफरेंस वैल्यू कौन सी होती है? 0। दैट्स वाई हम लोग रेफरेंस वैल्यू क्या सेलेक्ट करना प्रेफर करते हैं? 0। ये कोई थंब रूल नहीं है कि इस 0 को रेफरेंस को नीचे ही मानना है या ऊपर मानना है। पूरे सर्किट में आप किसी भी पॉइंट पर इसको ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा स्टूडेंट्स कि आप पूरे सर्किट में एक बार यहां रेफरेंस मान लिया, फिर ऊपर भी मान लिया, फिर कहीं साइड में भी मान लिया। आप कई सारे नोड्स को रेफरेंस नहीं ले सकते। आप केवल और केवल पूरे सर्किट में किसी एक नोड को रेफरेंस ले सकते हैं। क्या ये इंपॉर्टेंट बात आप सबको क्लियर हो रही है? अब देखिए, मैं अगर आपसे कहता हूं यहां तक सारी बातें सबको क्लियर है, होप यहां तक कोई इश्यू नहीं होगा। फाइन, चलिए नेक्स्ट। जो लोग लिखने में थोड़ा सा स्लो हैं वो स्टूडेंट डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ले लिया करें, सो दैट हम लोग टॉपिक्स पर मूव करते रहें। देखिए, अब मैं आपसे ये बोल रहा हूं, मान लो मैंने आपसे कहा यहां एक 20 ओम का रजिस्टर है और यहां एक 40 वोल्ट की बैटरी है और मैं जानना चाहता हूं सर्किट पर करंट। अरे पेशेंस रखना है अभी, डोंट गिव द रिप्लाईज, पेशेंस रखें अभी। हाँ, अभी क्वेश्चंस में आएंगे। अब मान लो मुझे यहां पर करंट पता करनी है, तो सबसे पहले ये समझो, बैटरी के इस सिरे पर और इस सिरे पर यहां एक नोड मान सकते हैं, यहां एक नोड मान सकते हैं। अब आप ये बताओ, क्या मेरे पास, अगर मैं इसको, इस वाले पॉइंट को रेफरेंस 0 मान लो, तो क्या स्टूडेंट ये 0 है तो यहां कंफर्म है 40 वोल्ट ही होगा? बोलो, 40 और 0 का डिफरेंस 40 आना चाहिए पॉइंट पोटेंशियल मेथड में। और बताओ मुझे, क्या जो पोटेंशियल यहां है, यहां तक कोई एलिमेंट नहीं लगा, तो यहां भी पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा, 40 वोल्ट। इसी तरह यहां अगर 0 है तो क्या यहां भी हमारे पास पोटेंशियल 0 ही रहेगा? अरे ये वैसा ही तो है, देखो, जैसे मेरे पास कोई पार्टिकल है, राइट, सेम सरफेस पर रखा गया है। मान लो ये पार्टिकल यहां से यहां ले जाया गया, राइट, तो क्या इस समय कोई पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ क्या? लेकिन अगर मैं इस पार्टिकल को सपोज करो कहीं राइज करा रहा होता, लाइक यहां ले जाता, तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होता, या मैं इसको ड्रॉप करा रहा होता, राइट, डेप्थ पे ले जाता, तो भी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होता। लेकिन आप बताओ स्टूडेंट्स, क्या यहां पर कोई भी एलिमेंट है क्या? तो क्या यहां पर कोई राइज या ड्रॉप का कॉन्सेप्ट है? नो। तो जो पोटेंशियल यहां है सेम पोटेंशियल यहां कॉपी हो जाएगा, जो पोटेंशियल यहां है सेम पोटेंशियल यहां कॉपी हो जाएगा। व्हाट माय वर्ड्स आर नॉट राइट? तो अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, इस नोड का पोटेंशियल और इस नोड का पोटेंशियल अगर आपको पता है, तो क्या आप इजी वे में यहां पर ओम्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं?
आप सभी जानते हैं ओम्स लॉ की हेल्प से मैं यहां पर करंट को कंक्लूड कर सकता हूं। स्टूडेंट्स, आप सब ने देखा है कि अगर मैं ओम्स लॉ की बात करूं तो ओम्स लॉ पर सपोज मैं ओम्स लॉ की अगर बात करूं तो यहां पर V था, यहां I था और यहां R था। तो अगर मैं किसी ब्रांच पर सपोज करंट लिखना चाहता हूं तो क्या करंट लिखते समय I इज इक्वल टू V बाई आर होगा, राइट? अगर I इज इक्वल टू V बाई आर होगा तो आपको क्लियर होना चाहिए ये जो V है, ये V सिंगल नोड का पोटेंशियल नहीं है, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो बताओ इस ब्रांच पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या बन रहा है? ये हायर वोल्टेज है, हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल है। तो करंट मस्ट गो थ्रू फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो बताइए स्टूडेंट्स, V बाई आर पर हम लोग वैल्यू क्या लिख सकते हैं? क्या V की वैल्यू बोल सकते हैं हायर पोटेंशियल 40 माइनस 0, हायर माइनस लोअर, डिवाइड बाई रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 20, और 40 बाई 20 का मतलब है 2 एम्प्स या 2 एम्पियर। फाइन, इतनी बात सभी को क्लियर है? एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। अब एक जनरल एग्जांपल के थ्रू मैं इस बात को अंडरस्टैंड आपको कराऊंगा, राइट? चलिए एक क्वेश्चन लिखिए। फॉर द सर्किट गिवन बिलो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट I। फॉर द सर्किट गिवन बिलो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट I। देखिए यहां पर ये जो एग्जांपल है मैं क्लियर कर दूं आपको। यहां स्टूडेंट्स एक 3 वोल्ट की बैटरी है, यहां एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है जिस पर वैल्यू है 2 ओम। यहां आपके पास एक बैटरी है जिस बैटरी की वैल्यू 5 वोल्ट है, और यहां पर फर्दर एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू 3 ओम है, और यहां पर एक बैटरी अगेन कनेक्ट है जिस पर 2 वोल्ट वैल्यू है। अब आपसे पूछा गया है आप इस करंट I की वैल्यू बताएं। बैटरी से कितनी करंट निकल रही है 5 वोल्ट की बैटरी से, इस करंट की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, राइट? एक बार डियर स्टूडेंट्स आप इस सर्किट को फ्रेम आउट कर लीजिए। आफ्टर दैट वी कैन स्टार्ट द बिट। बिल्कुल पॉजिटिवली रहना है, बिल्कुल। नाउ लुक, अब यहां पर नंबर ऑफ नोट्स दिख रहे हैं आपको। आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर यहां भी कोई पॉइंट है, 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 कई सारे पॉइंट्स दिख रहे हैं, राइट? तो मान लो सबसे पहले यहां पर एक आसान नॉमेनक्लेचर ये दिख रहा है कि अपने पास अगर मैं इस पोटेंशियल को 0 मान लूं तो बताओ स्टूडेंट्स ये 0 है और बीच में कोई एलिमेंट नहीं है, तो क्या इस पॉइंट पर भी वोल्टेज या पोटेंशियल 0 होगा? और क्या शॉर्ट है, यहां कुछ भी कोई एलिमेंट नहीं है, तो क्या यहां भी पोटेंशियल 0 वोल्ट होगा? 0 0 0, ये कॉमन नोड जैसा है, राइट? तो सभी पर पोटेंशियल 0 हो गया। अब बताओ पुराने मेथड से जो अभी मैंने सिखाया है, पॉइंट पोटेंशियल मेथड, देखो ये 3 वोल्ट की बैटरी है स्टूडेंट्स, इस नोड के वोल्टेज में क्या सबट्रैक्ट करें कि 3 आ जाए? बताओ। अगर मैं यहां पर 3 वोल्ट मान लूं तभी तो 3 और 0 का डिफरेंस 3 वोल्ट आएगा। 3 और 0 का डिफरेंस कितना आएगा स्टूडेंट्स? 3 वोल्ट। ठीक इसी तरह यहां देखो, यहां भी एक बैटरी है, इस वोल्टेज से ऐसा, इस वोल्टेज में 0 घटाएं कि 2 मिल जाए, तो बताओ किसने में ऐसा करें? अगर मैं 2 वोल्ट में 0 को घटाऊंगा तभी तो 2 आएगा। नेक्स्ट, अब इधर चेक करो, ये 0 है और ये 5 वोल्ट की बैटरी है, तो क्या स्टूडेंट्स यहां भी ऊपर 5 वोल्ट होना चाहिए, तभी तो 5 और 0 का डिफरेंस 5 होगा। तो अब आपको सभी नोड का पोटेंशियल पता चल गया, और अब आप ओम्स लॉ से हर ब्रांच की करंट बता सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहां 5 वोल्ट है, यहां 3 वोल्ट है, बताओ 5 से 3 पर करंट जाएगी या 3 से 5 पर जाएगी? ये कंफर्म है कि 5 हायर पोटेंशियल पर है
और 3 लोअर पोटेंशियल पर है। यहां पर करंट 5 से 3 पर जाएगी। और अब मुझे आप बताइए, अगर मैं इस ब्रांच की करंट को लिखना चाहूं, स्पेस का मैं साइड में लिख देता हूं, मैं इस करंट को समझाने के लिए I1 मान लेता हूं। तो बताइए स्टूडेंट्स, I1 की वैल्यू क्या होगी? दिस माइनस दिस, हायर माइनस लोअर, 5 माइनस 3, ओम्स लॉ से 5 माइनस 3 डिवाइड बाई V बाई R। R की वैल्यू कितनी है? 2। तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या ये वैल्यू 2/2 आ गई? और आप कह सकते हैं कि I1 की वैल्यू 1 एम्पियर आ चुकी है। ठीक इसी तरह सोचिए, 5 और 2 में कौन सा नोड पोटेंशियल बड़ा है? कैन आई से इस पॉइंट का पोटेंशियल हायर है और इस पॉइंट का पोटेंशियल लोअर है। तो करंट कोई मान लेते हैं I2 इस डायरेक्शन में। तो बताइए I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? सी स्टूडेंट्स, 5 माइनस 2, I इज इक्वल टू V बाई R, 5 माइनस 2 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है? 3। दिस इज 3/3। तो I2 इज अगेन 1 एम्पियर। अब I1 और I2 आ चुका है। कई स्टूडेंट्स के दिमाग में डाउट आता है, सर डायरेक्ट इस करंट को बता दें। तो इस करंट को डायरेक्ट तब बता सकते थे जब यहाँ कोई रजिस्टिव ब्रांच होती। क्या यहाँ रेजिस्टेंस लगा है? तो क्या डायरेक्टली इस ब्रांच पर ओम्स लॉ लगा पाओगे? तो ओम्स लॉ वहीं लग पाएगा जहां पर रजिस्टिव ब्रांच हो। इस ब्रांच पर और इस ब्रांच पर तो करंट बता सकते हैं। जब ये दोनों करंट पता चल गई, तो बताओ स्टूडेंट्स, क्या सर्किट एनालिसिस में KCL लगाकर अब हम इस करंट की वैल्यू नहीं बता सकते? ये क्लियर हो रहा है, यहां से जितनी करंट जाएगी वो इधर और इधर बट रही है, और फिर वो दोनों करंट इस नोड से फिर से मर्ज होकर वापस आएंगी। तो ये करंट आपने I1 मानी थी, तो इस नोड पर अगर मैं KCL लगाऊं, तो KCL का मतलब होगा इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। बताइए स्टूडेंट्स, क्या I इस नोड पर या पॉइंट पर अंदर आ रही है और इस नोड से ये दोनों करंट बाहर जाते हुए दिख रही है? तो ये आउटगोइंग है और ये इनकमिंग है। तो इनकमिंग करंट I है और आउटगोइंग करंट I1 प्लस I2 है। I1 और I2 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हैं, 1 + 1, तो दैट शुड बी 2 एम्पियर। आई होप CTQ सीरीज में पॉइंट पोटेंशियल मेथड का पहला एग्जांपल सभी को क्लियर होगा। होप इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। एक बार चेक कर लीजिए, अगर किसी को कोई इशू हो तो बताएं, अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेना चाहूंगा। यहां तक अगर किसी को कोई इशू ना हो तो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेना चाहूंगा। एक बार आप लोग देख लीजिए, वैसे राइट कोई इशू नहीं है। स्टार्ट करें। बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स। संभव करेक्ट, करेक्ट ओनली, करेक्ट। यस, ये कोई फिक्स रूल नहीं है कि ये 0 नीचे ही लेना है, आप ऊपर भी ले सकते थे, उससे भी आंसर सेम आएगा। नोड के पोटेंशियल इधर उधर कुछ भी माने जा सकते हैं, लेकिन जो फाइनल आंसर आएगा वो हमेशा सेम आएगा स्टूडेंट्स। जो करंट आपसे पूछी गई है वो ऑलवेज सेम आएगी, राइट? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? फाइन। चलिए, अब मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं। क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग। कैलकुलेट current in each resistive branch, in each resistive branch। यहां एक 1 ओम का रजिस्टर है और इस पर हर ब्रांच पर आपको करंट कैलकुलेट करनी है। देखो स्टूडेंट्स, यहां पर एक 2 वोल्ट की बैटरी है, नीचे भी फर्दर एक 2 वोल्ट की बैटरी है। इसके बाद यहां एक 1 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट है। फर्दर स्टूडेंट्स, यहां भी एक 2 वोल्ट की बैटरी है, यहां भी सेम पोटेंशियल 2 वोल्ट की बैटरी है, यहां 1 ओम का रेजिस्टेंस है। फर्दर यहां एक 2 वोल्ट की बैटरी है, यहां 2 वोल्ट की बैटरी है, और फर्दर यहां एक 1 ओम का रेजिस्टेंस है। ये IIT JEE मेंस का 2017 का क्वेश्चन है।
IIT मेंस का क्वेश्चन है ये, मेंस 2017 में पूछा गया था। तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले पॉइंट पोटेंशियल मेथड को ऑब्जर्व करिए। होप ये बात सबको क्लियर है क्या कि स्टूडेंट्स यहां पर भी एक नोड दिख रहा है, राइट? तो बार बार हम लोग मूव कर सकते हैं, ऊपर भी नोड्स कई सारे बने हुए हैं। चलिए ये बताइए, अगर मैं इस नोड को जीरो मान लूं, अगर मैं इस नोड को जीरो मानता हूं तो क्या इस नोड का पोटेंशियल पता चल जाएगा आपको? यहां कितना वोल्टेज रखें कि उससे इसका डिफरेंस 2 वोल्ट दे दे? तो कंफर्म है ये 2 वोल्ट होना चाहिए। 2 से 0 का डिफरेंस 2 वोल्ट ही तो देगा। बोलो हाँ या ना? यस। नाउ सी स्टूडेंट्स, क्या ये वायर, हाँ, क्या ये वायर यहां पर कोई भी एलिमेंटल वैल्यू नहीं रख रही? तो इसका मतलब ये 2 वोल्ट तो यहां भी कितना होगा? 2 वोल्ट। अब बताओ इस नोड पर वोल्टेज कितना होगा? यहां स्टूडेंट्स 2 है, 2 वोल्ट, और बीच में बैटरी है। 2 से ऐसा क्या घटाएं कि यहां 2 वोल्ट मिल जाए? 2 से ऐसा क्या घटाएं कि 2 वोल्ट मिल जाए? तो 0 घटाओ, 0 का सब्ट्रैक्शन 2 से क्या देगा? 2 वोल्ट। नेक्स्ट ये बताओ, यहां 0 है तो यहां कितना पोटेंशियल होना चाहिए? अब देखो स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट बात, 0 में ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 2 मिल जाए? तो 0 में जब हम -2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 माइनस ऑफ -2 तब मिलेगा +2। व्हाट माय वर्ड्स? नेक्स्ट यहां भी एक नोड पोटेंशियल बनेगा। बताओ ये -2 है, -2 में ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करें? सॉरी स्टूडेंट्स, देयर इज सम फ्लक्चुएशन। सॉरी, देयर इज सम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इंटरप्शन, सॉरी। अब बताओ ये -2 है स्टूडेंट्स, यहां -2 में कितने का डिफरेंस करें कि +2 मिल जाए? बहुत सोचकर, -2 में ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करें कि +2 मिल जाए? तो कंफर्म है दैट इज -2 माइनस माइनस +4। तो -2 + 4 का मतलब अगेन +2। सेम सिचुएशन नीचे चेक करो, ये 0 आ चुका था। बताओ इस 0 में ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करें कि +2 मिल जाए? तो कंफर्म है 0 पर -2 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो +2 आएगा। 0 माइनस ऑफ -2। ठीक इसी तरह -2 में ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करें कि बीच में प्लस, अरे ये बैटरी का प्लस साइन है, ये माइनस है या नहीं? इससे ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करें स्टूडेंट्स की प्लस मिल जाए? तो बताइए -2 में अगेन -4 लिखें, तो -2 माइनस ऑफ -4, ऐसा बोल रहा हूं मैं, -2 माइनस ऑफ -4। तो बताओ क्या आएगा? -2 माइनस माइनस +4, अगेन 2 आएगा या नहीं आएगा? और ऑलवेज लिखते समय हायर माइनस लोअर कर रहे हैं। अब बताओ क्या हर नोड के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल गई है? अब रजिस्टिव ब्रांचेस पर अगर मैं करंट पता करना चाहूं स्टूडेंट्स, इसको रब कर दूं साइड में जो लिखा है, देखिए स्पेस की जरूरत थी इसलिए हटा दिया। रजिस्टिव ब्रांचेस में आपको करंट बतानी है स्टूडेंट्स। देखिए ये 0 है, ये 0 है, तो क्या यहां पर कोई करंट फ्लो कर पाएगी? बताइए स्टूडेंट्स, I इज इक्वल टू V/R अगर मैं इस ब्रांच पर लगाना चाहूं तो 0 माइनस 0, देखिए सभी लोग, 0 माइनस 0 डिवाइड बाई 1, तो 0 अपॉन समथिंग विल बी क्या आएगा? 0 एम्प्स। तो यहां कितनी करंट होगी? 0 एम्पियर। सेम सिचुएशन हियर, देखो ये -2 है, ये भी -2 है। अगर ये -2 है, ये -2 है स्टूडेंट्स, तो बताओ -2 से -2 का डिफरेंस 0 होगा, तो अगेन इस ब्रांच पर भी करंट कितनी आएगी? V/R से। आप लोग चेक कर लेना, मैं यहां साइड में लिख देता हूं, -2 माइनस ऑफ -2 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस 1 है, तो क्या -2 + 2 अपॉन 1 दैट इज 0/1 दैट इज 0 एम्पियर। तो यहां भी करंट कितनी है? 0। सेम सिचुएशन यहां देखो, -4 -4, तो -4 से जब -4 का सब्ट्रैक्शन होगा तो अगेन 0 बनेगा, और 0/1 का मतलब 0 है। तो बताइए स्टूडेंट्स, 0 0 0, ऑल द 3 रेजिस्टिव ब्रांचेस हैव सेम करंट ऑफ 0 एम्पियर। आई होप अलग से I इज इक्वल टू V/R लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट दिख रहा होगा कि 0 और 0
जी -2 और -2, -4 और -4, सभी का पोटेंशियल सेम होने की वजह से ब्रांच पर करंट ही फ्लो नहीं करेगी। गॉट इट? बोलो यस, दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस मेथड। सो आई वांट टू इंश्योर कि आप ये मेथड समझ पा रहे हैं या नहीं, राइट? अब पॉइंट पोटेंशियल मेथड्स में नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं यहां पर ऐड करने जा रहा हूं, राइट? तो इसका नेक्स्ट सेशन पर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस के साथ उतरूंगा। तब तक आप लोग एंजॉय करिए क्लासेस को, राइट? मैं नेक्स्ट इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस को ऐड करता हूं और देखता हूं कि आप लोग कहां तक मेरी बात को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। बाय बाय गाइस, लव यू स्टूडेंट्स।